एमपीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या केवल सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, सारे फैक्ट्स सारी थ्योरी कवर करना ज़रूरी है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ आप कोचिंग आते हैं, जहाँ आप शिक्षण ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं, वहाँ नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? ताकि आगामी वर्ष में भी तो आप फीस वहाँ देंगे। यदि अगर वह सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी तो आप उन्हें अगले वर्ष कैसे फीस देंगे, क्योंकि आप सिलेक्शन ले चुके होंगे। वह जरूरी चीज़ है एग्ज़ाम हॉल में आपकी ओएमआर शीट किस प्रकार से भरी जाती है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ओएमआर शीट भरने में क्या है, गोले ही तो भरना है, सर्कल ही तो फिल करना है। जी नहीं, मैं आपको कुछ सैंपल दिखाना चाहूँगा। ये सैंपल देख करके आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस प्रकार से ओएमआर एस्पिरेंट्स भरते हैं। मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ तो मुझे पता है कि किस प्रकार से बच्चे ओएमआर फिल करने में गलती कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र, स्वागत है आपका आज के इसके नए सेशन में। सबसे पहले बात करें कि आज की आप ओएमआर नंबर 1 देखिए और इसमें मैं आपको गलती बताता हूं कि क्या बच्चे ने, क्या एस्पिरेंट ने गलती की है। देखिए, फिर हम चलेंगे कि आयोग के द्वारा जो ओएमआर आती है वो ओएमआर किस प्रकार आती है, कौन कौन से उसमें निर्देश होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक, देखिए बच्चे ने यहाँ पर जो ओएमआर फिल की है, इस ओएमआर में देख लीजिए कि ये गलती की हुई है। ये देखिए आप, ये देखिए गलती समझ में आ रही है। ये देखिए इन्होंने क्या किया है कि ओएमआर फिल करते टाइम जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल को ठीक तरीके से फिल नहीं किया है। बाहर की तरफ देखिए, ये जो बाहर की तरफ आपने अपने पेन की इंक को निकाला है, ये आपका रिजेक्शन का कारण बन सकती है। नेक्स्ट ओएमआर देखते हैं। इनकी ओएमआर को आयोग ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इन्होंने, मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ये ओएमआर डिलीट हो सकती है आपकी। चलिए नेक्स्ट एक और ओएमआर देख लीजिए। इनको देखने में ऐसा लगता है कि इनकी कोई दिल्ली शताब्दी की ट्रेन छूटी जा रही थी। सर्कल ही ठीक तरीके से फिल नहीं किए, कंप्लीटली फिल नहीं है। देख लीजिए आप, करते हैं ओएमआर। ठीक, एक और ओएमआर। इस ओएमआर को भी आयोग ऐसे करके ऐसे क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे देखिए गलतियों का भंडार। अब बहुत से जो ज्ञानी, जिनको परमात्मा भगवान बुद्ध के बराबर स्थान प्राप्त हो चुका है, वो कहेंगे कि इसमें नया क्या है, हमें तो सब पता है। तो भैया मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आपको पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ओएमआर गलती यदि आप कर देंगे फिल करने में तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जो आपने तैयार किया है, वो आपने सारे फैक्ट्स तैयार किए हैं, वो आपकी तैयारी किसी काम की नहीं रह जाएगी यदि अगर आपने सही तरीके से अपने ज्ञान को वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया है ना। इस ओएमआर में देखिए क्या गलतियां हैं, बारीक गलती। ये देखिए कहीं ओएमआर इसको रीड ना कर ले। ये देखिए आपने डॉट लगाया है, ये भी नहीं करना है आपको। ये देखिए गलती, ये इन्होंने सर्कल बाहर किया। ये ठीक, और ओएमआर दिखाता, इस ओएमआर को भी आयोग ऐसे क्रॉस कर सकता है। ये गलतियां देखिए, ये गलतियां। इसके बाद इस ओएमआर में आपको गलती कम दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये देखिए गलती, ये सर्कल बाहर, ये सर्कल से बाहर, ये ठीक, ये सर्कल से। और ओएमआर देख लीजिए, इन्होंने भी ये गलती कर रखी है। ये मुझे ये दिखाने का उद्देश्य है कि जो कहते हैं कि ओएमआर भरना बहुत आसान काम है, जी नहीं, 100 सर्कल्स हैं, इनको फिल करने के लिए आपको बहुत जी जान लगा देना है। अब हम बात करते हैं, आपने गलतियां देख ली कि एस्पिरेंट्स ओएमआर फिल करने में गलती करते हैं। आप जिसे आसान काम समझते हैं वही आसान काम आपको ले डूबेगा। आयोग ने ओएमआर का जो नमूना है वो अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से नियम है सबसे पहले वो देख लेते हैं, और कौन से नियम नहीं है जो हमें फॉलो करना जरूरी है, जो कि आयोग ने लिख के नहीं दिए हैं। सबसे पहले आपको ओएमआर इस प्रकार की मिलेगी, इसमें पीछे की तरफ आपको जो है नियम दिए रहेंगे कि इन नियमों को आपको पालन करना है। सबसे पहला नियम है कि यदि परीक्षार्थी दोनों परीक्षा, राज्य सेवा, अब यहाँ पे 2021 लिखाएगा है ना, राज्य सेवा वन परीक्षा 2021 में सम्मिलित होना, दोनों गोले काले करना है। कौन से दोनों गोले काले करना है मैं आपको बताऊंगा। केवल
काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यहाँ पे ब्लैक का सिंबल भी बना दिया गया है। काले ब्लैक पेन बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, जबकि मैंने जो OMR अभी क्रॉस करी थी उन OMR में क्या किया गया था, ब्लू पेन का प्रयोग किया गया था। तो आयोग के पास अधिकार हो जाता है कि आपकी OMR को कैंसिल कर दे। तो क्या करना है आपको, केवल काले बॉल पॉइंट पेन, यहाँ पे जेल पेन भी नहीं, केवल ना इंक पेन, बॉल पॉइंट पेन जिसके निब पर एक बॉल लगा होता है वह पेन। ठीक, प्रत्येक उत्तर का पत्र दिए गए प्रश्न सामने संबद्ध गोले को काला करें। ठीक, यानी कि यदि ऑप्शन प्रश्न क्रमांक जो ए है, एक है, उसका आंसर ए सही है तो गोले को ए ही फिल करना है आपको। ठीक, इसके बाद ये देखो किस प्रकार से आपको गोले फिल करना है। ना ही कट पिट लगाना है, ना ही राइट लगाना है, ना ही छोटा सा जो अभी आपने गलती देखी ना वो नहीं करना है, केवल कंप्लीट सर्कल फिल करना है। ना तो बाहर हो, ना हल्का सा ऐसा हो, ना ही इतना बड़ा हो, जो आपको दिया गया है कंप्लीट उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ, पूरे गोले को गहरा काला कीजिए। कैसा गहरा, गहरा काला कीजिए। अब आप तो हल्के से भर दे रहे हैं जैसे आपकी शताब्दी ट्रेन छूटी जा रही है। इसके बाद उत्तर के लिए दिए गए गोले को काला करिए, उत्तर प्रश्न पत्र पर अन्य कोई निशान न लगाइए। अब OMR पर आपको किसी प्रकार कोई निशान नहीं लगाना है। ठीक, इसके बाद प्रश्न पत्र के सेट के गोले अत्यंत सावधानी से काला करें। उत्तर पत्र में काले किए गए सेट के गोले को आधार पर से जांचा जाएगा। गलत गोला काला करने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक, आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको गोला भरना है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका कक्ष के जो वीक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, उन्हें ही आपको देना है, किसी को मत देना। पता लगे साइड वाले को दिया है, मेरी कॉपी सबमिट कर देना, नहीं। परीक्षार्थी अगर अपने अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता तो अयोग्य माना जाएगा। अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर। और परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका सेट का गोला नहीं भरता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको। ये आपकी OMR है, इस प्रकार से आपकी OMR आपको दी जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपको भर देना है अपना नाम कैपिटल लेटर में। किसे भरना है, कैपिटल लेटर में। ठीक, कैपिटल लेटर में अपना नाम भरिए। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उस पर एक बुकलेट नंबर दिया होगा कि यह प्रश्न पत्र किस क्रमांक का है, वो आप बुकलेट नंबर यहाँ पे केयरफुली फिल कर दीजिए। ठीक, इसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम, जो भी आपकी डेट ऑफ एग्ज़ाम है उसको आप इस फॉर्मेट में फिल करेंगे। ठीक, इसके बाद अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि नीचे आप 100 क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रोल नंबर। रोल नंबर के सर्कल आपको बहुत आराम से, बहुत केयरफुली फिल करना है, बहुत ज़्यादा केयरफुल, क्योंकि यही वह सर्कल्स हैं जो कि आपका वैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद पेपर, जैसे आप फर्स्ट पेपर दे रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट लिखिए और फर्स्ट पर सर्कल फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका जो बुकलेट, सबसे इम्पॉर्टेंट बुकलेट का सेट नंबर, यदि अगर आप सेट नंबर B है तो आप B फिल करेंगे, यदि अगर सेट नंबर A है तो आप A फिल करिए, C आता है C, D आता है D। इसके बाद में यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे फॉरेस्ट सर्विस के लिए और सिविल सेवा सर्विस के लिए भी यह एग्ज़ाम जो होता है वो क्या होता है, स्टेट सर्विस के लिए और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। तो आप कौन से एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, यदि अगर आप केवल एलिजिबल हैं स्टेट सर्विस के लिए तो आप यही वाला सर्कल फिल करिए, और यदि आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोनों सर्कल फिल करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप फिल करेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है और सर्कल बहुत अच्छे से। इसके बाद ये जो बार कोड है, इस बार कोड को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा। इस बार कोड को आप नीट एंड क्लीन रखिए। आपकी पूरी OMR को क्या रखना है, आपको क्लीन रखना है, जरा सा भी उस पर किसी प्रकार का कोई भी दाग धब्बा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद जब आप सर्कल फिल करते हैं तो इंक फैलना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हाथ लग जाता है हमारा निचले हिस्सा ये वाला, और इस हिस्से से इंक क्या है, फैल जाती है, दूसरे गोले के ऊपर, दूसरे सर्कल के ऊपर चले जाती है, वो नहीं करना आपको। ठीक, इसके बाद में जब आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अटेंडेंस शीट पर जब लगाते हैं तो आपके पास प्यून आता है जो कि इंक पैड लेकर के आता है। उससे अपनी OMR को बचाना है। क्यों बचाना है, गलती किसी की भी हो, यदि अगर OMR यहाँ पर जरा सा भी इंक लग गया तो आपका सिलेक्शन रुक गया, है ना। आपको क्या करना है
कि इंक पैड से अपने हाथ जो गंदे किए हुए, या तो वो आपको कपड़ा देंगे, कपड़ा नहीं देते हैं तो अपने पास जो रुमाल हो, हैंकी हो, उससे क्लीन कर लीजिएगा। अदरवाइज जो सिर पर आप क्लीन कर सकते हैं, जाकर नहा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे OMR को आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है। इन्विजिलेटर से आप करवाइए और यहाँ पर स्टाम्प सील जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर लगी है या नहीं है। ठीक, जो सेंटर की, कई बार ऐसा होता है कि छूट जाती है, लेकिन ये भी आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है। क्या बातें ध्यान में रखना है आपको? रोल नंबर, पेपर का जो नंबर है, कौन से नंबर का। अब जब आप सेकंड शिफ्ट में 2:15 से 4:15 के बीच में पेपर देते हैं तो आपको सेकंड पेपर का सर्कल फिल करना है। उसमें जो भी सेट अमूमन सेट बराबर ही आता है। यदि अगर पेपर फर्स्ट में आपको सेट A मिला है तो आपको जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी सेट नंबर B ही मिलेगा। OMR को बहुत ज़्यादा क्लीन, पानी की बोतल हमेशा डेस्क पर नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे। जरा सा पानी और पसीने को हमेशा पोंछते रहिए, क्योंकि जरा सा पसीना आपकी OMR ख़राब कर सकता है। 19 जून को आपका एग्ज़ाम है। 19 जून को जो एग्ज़ाम है काफ़ी उमस वाला माहौल रहेगा। आप कपड़े गीले यदि अगर आपके हो जाते हैं वर्षा में, तो केयरफुली आप ऐसे एग्ज़ाम सेंटर तक जाइए ताकि आप सूखे रहें वहाँ पे, और सूखे रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ठीक, क्या करना है? रोल नंबर, पेपर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ये बार कोड को नहीं छेड़ना है किसी प्रकार। कई बार क्या होता है, फ्री बैठे क्या करें, चलो बार कोड ही उतर लेते हैं, हो सकता है यहीं से कोई जादू का जिन्न निकल आए। कठिन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है ना। तो OMR किस प्रकार से फिल करना है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यदि अगर आपके कोई और क्वेश्चन है कि एग्जाम में किस प्रकार से गलती करके आप बहुत अच्छी तैयारी के बाद भी डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, कहाँ आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, कमेंट कर मुझे बताइए। मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।